About how to use articles in your sentences. Actually, this topic seems quite easy, but a bit confusing. And I hope if you watch this lecture carefully, you will have no doubt regarding use of articles in your sentences. So let's begin. As we all know, a and n they are indefinite articles while the is definite article. A and n indefinite है, अनिश्चित है और the definite है, certain article है. A is used before a consonant while N is used before a vowel. A consonant से पहले and N is used before a vowel sound. But here you have to make it clear that not only letter but the sound matters. यहाँ पर सिर्फ लेटर पे आपको नहीं जाना है, साउंड मैटर करती है कि साउंड किस तरह से कर रहा है वर्ड, और उसी साउंड के अकॉर्डिंग आपको अ और एन का यूज करना है. Actually, there are 26 letters in English alphabet, but there are 44 sounds. तो जिस तरह से साउंड है वाउल साउंड्स मीन्स व्हेन द वॉइस डायरेक्टली कम्स थ्रू द वोकल कोड्स. जब वॉइस डायरेक्टली वोकल कोड से आ रही होती है, इट व्हेन नो माउथ ऑर्गन टेक पार्ट इन इट, योर लिप्स, योर टंग्स, योर पैलेट, योर सॉफ्ट पैलेट, योर हार्ड पैलेट, योर नेजल कैविटी, नथिंग, कोई हिंड्रेंस नहीं है. जब साउंड सीधे वोकल कोड से आ रही होती है, दैट इज वाउल साउंड्स. एंड व्हेन योर माउथ ऑर्गन्स टेक पार्ट इन इट, दैट बिकम्स अ कंसोनेंट साउंड्स. तो यहाँ साउंड्स तो हम नहीं बता रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल्स. अ इज यूज्ड बिफोर अ कंसोनेंट एंड व्हेन, ये लेटर तो वाउल है यू, बट इट इज साउंडेड एज यू एंड ओ इज साउंडेड एज अ. व, ओ इज साउंडेड एज व, और जब ओ व की तरह से साउंड होता है, लुक एट द डिफरेंस हियर. सपोज इफ आई से यूनिट, द साउंड इज यू, एंड इफ यू से अम्ब्रेला, द साउंड इज अ. सो एन अम्ब्रेला, अ यूनिट. सेम, ओ इज साउंडेड एज व, वन आइड मैन. सो अ वन आइड मैन, नॉट एन वन आइड मैन नहीं है. So look at the examples, and these examples will make it clear to you. So the first one is a cart, there is no problem, C is consonant, that's why a cart. A bottle, B is consonant. A kite, जब consonant है तब तो प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम यहाँ पर से शुरू होती है. A unit, a university, a one-eyed man, a European nation. Why is it so? Because here you is being sounded as you, your लिप्स टेक पार्ट इन इट. क्योंकि यहाँ लिप्स, अगर आप लिप्स को राउंड नहीं करेंगे तो ये साउंड यू नहीं आएगी. सो लुक एट द डिफरेंस. इफ यू से अम्ब्रेला, दैट इज एन अम्ब्रेला, वो एन अम्ब्रेला है. एन अम्ब्रेला क्यों है? बिकॉज द साउंड इज अ. एंड हियर अ यूनिट, बिकॉज द साउंड इज यू. सिमिलरली इन केस ऑफ एन, एन इज यूज बिफोर अ वाउल. एन वाउल से पहले यूज होता है. और साइलेंट एच, when h is silent, जब h silent है, first letter is not pronunciated as we find in case of r. n r, hour नहीं बोलते हैं, n r. an apple, there is no problem. an egg, an ink pot. n r, भले ही लेटर जो है फर्स्ट लेटर h, दैट इज कॉन्सोनेंट, बट इट इज साइलेंट. यहाँ साइलेंट है, दैट्स वाई एन आर. एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑक्स, ऑक्स, साउंड इज ऑक्स, यहाँ एन ऑक्स है. तो यहाँ वन आइड मैन, बिकॉज द साउंड इज व. यहाँ पर साउंड क्या आ रही है? व साउंड आ रही है. हियर द साउंड इज ऑ. एन ऑक्स, इट मीन्स व्हेन साउंड डायरेक्टली कम्स थ्रू द वोकल कॉर्ड्स. एन एयर, एच ई आई आर, एच इज साइलेंट हियर. एन एयर. सो मूव अहेड. This is really interesting. Use of articles before abbreviations. Abbreviations के बाद हम articles को कैसे यूज करें, ये हमेशा प्रॉब्लम होती है. एंड इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, इट इज आस्क्ड, हमेशा पूछा जाता है. सो इन केस ऑफ एब्रिविएशन, व्हेन साउंड स्प्लिट्स, देयर आर 26 लेटर्स. इफ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंसिएट देम वन बाय वन, जैसे आप प्रोनाउंसिएट करें ए, सिंगल साउंड ए, एक ही बार में साउंड हो रहा है. बी, सिंगल साउंड, एक ही बार में साउंड हो रहा है. सी, सिंगल साउंड. डी, सिंगल साउंड. ई, सिंगल साउंड. एफ, द साउंड स्प्लिट्स, double sound is there.
साउंड यहाँ पर स्प्लिट हो गई, डबल साउंड है, सिंगल साउंड में नहीं आ रहा है। तो ये लेटर्स जो लिखे हुए हैं, दीज लेटर्स कैन नॉट बी प्रोनाउंसिएटेड इन ए सिंगल साउंड। ये लेटर्स किस में प्रोनाउंसिएट होंगे? डबल साउंड में प्रोनाउंसिएट होंगे। सो एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स। अगर ये एब्रीविएशंस की तरह से यूज होते हैं देन वी यूज एन। तो हम ए यूज नहीं करते, फिर एन यूज करते हैं, बिकॉज साउंड मैटर्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ लेटर पे ही नहीं जाना है, साउंड मैटर्स इन यूज ऑफ indefinite articles a and n. He is a BA. B सिंगल साउंड है, दैट्स वाई अ BA. C is an MA in history. अ MA नहीं है, अक्सर पूछा जाता है। C is an MA, जबकि M जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट नहीं है, बट हियर द साउंड इन केस ऑफ एब्रीविएशन, बट रिमेंबर इट हैपेंस इन केस ऑफ एब्रीविएशंस, लेकिन एब्रीविएशंस के साथ ही है। वैसे एम कहीं लगा हो, साउंड मैटर कर रही है, इसलिए एब्रीविएशन है। ऐसा नहीं है कि अब मास्टर लिखने पर आप एन लगा देंगे, दिस इज नॉट सो इन केस ऑफ एब्रीविएशन। सो कीप इट इन योर माइंड कि एब्रीविएशंस के साथ व्हेन साउंड स्प्लिट्स, जब अगर एब्रीविएशन इन लेटर्स से शुरू होता है, एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स, वी यूज indefinite article N. C is an MA in history. He is an LLB, not a LLB, an LLB. This is an X-ray machine. So I think it is clear to you, or you can stop the video and watch it again and again to make it clear. Move ahead. जनरल रूल्स फॉर आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स यूज करने के जनरल रूल्स क्या हैं? वी शुड प्लेस एन आर्टिकल बिफोर अ कॉमन नाउन, रिमेंबर इट, कि आर्टिकल्स हम कहाँ लगाते हैं? कॉमन नाउन से पहले लगाते हैं, पर्टिकुलर नाउन से पहले नहीं लगाते, प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगाते। प्रॉपर नाउन इज पर्टिकुलर, कॉमन नाउन से पहले ही हमें क्या लगाना पड़ता है? आर्टिकल लगाना होता है। कॉमन नाउन इन सिंगुलर नंबर, कॉमन नाउन इन सिंगुलर नंबर, प्लूरल के साथ थोड़ी लगा देंगे हम, अ और एन नहीं लगा सकते। आई सॉ लायन, लायन क्या है? कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन से पहले अब ये नहीं कह सकते आई सॉ लायन, यू हैव टू से आई सॉ अ लायन और द लायन, आई सॉ द लायन। अगर आप डेफिनेट है, सर्टेन है लायन के बारे में, तो द लायन है, सर्टेन नहीं है, अ लायन। if we wish to generalize the noun, we use indefinite article. जब हम नाउन को जनरलाइज कर रहे होते हैं तो हम indefinite article यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर, अ टाइगर इज अ ब्रेव एनिमल, इट मीन्स एनी टाइगर, और टाइगर्स इन जनरल दे आर ब्रेव, कि वो ब्रेव होते हैं। इफ वी विश टू पर्टिकुलराइज द नाउन, वी यूज डेफिनेट आर्टिकल। तो यहां पर आपको देखना है, यहां पर जनरलाइज कर रहे होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। अब पर्टिकुलराइज कर रहे हैं तो डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। इफ वी आर गोइंग टू पर्टिकुलराइज, किसी एक विशेष नाउन की बात कर रहे होते हैं, तब हम द का यूज करते हैं। वी शुड प्ले इन द गार्डन, नॉट इन अ गार्डन, वी शुड प्ले इन द गार्डन, बिकॉज वी आर श्योर, कि हम पहले से ही श्योर हैं। द प्लेस वेयर वी यूजुअली प्ले, कि हम अक्सर इसी गार्डन में खेलते हैं, दैट्स वाई वी शुड प्ले इन द गार्डन। I saw a dog coming towards me. The dog was looking ferocious. So this is really interesting one. When we introduced first time, here the dog is introduced first time in this sentence. अब ये सेंटेंस जब कंटिन्यूटी में आ रहा है, जब पहली बार आप किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो आपके लिए इनडेफिनिट है, अनसर्टेन है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में क्या हो गया? सर्टेन हो गया नेक्स्ट सेंटेंस में। सपोज अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, पैराग्राफ में किसी भी नाउन को अगर आप पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो अनसर्टेन है आपके लिए, तब आप इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करेंगे अ और एन। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर वही नाउन आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो डेफिनेट हो गया, क्योंकि अब आप उसके साथ फेमिलियर हो गए, तब आप क्या यूज़ करेंगे? फिर आप डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे। इन दिस सेंटेंस, आई सॉ अ डॉग कमिंग टुवर्ड्स मी, द डॉग वाज लुकिंग फेरोशियस। अब यहाँ वापस आप यहाँ पर अ डॉग नहीं कह सकते थे, यहाँ पर आपको क्या कहना होगा? द डॉग, क्योंकि यहाँ आप पहले एक बार इसको यूज कर सकते हैं, यूज कर चुके हैं, एंड यू हैव बिकम फेमिलियर विद इट। दैट्स वाई सेंटेंस जब आप पैराग्राफ में लिख रहे होते हैं, कंटिन्यूएशन में सेंटेंस लिख रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम indefinite article and next time it becomes definite article. The dog was looking ferocious. Move ahead. General rules continued here. An article is not used
इट्स अ कॉमन एरर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट दिस एरर। बिफोर अ नेम, किसी नेम से पहले, गेम से पहले प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है, कोई भी वुड है, आयरन है, मटेरियल है, वो मटेरियल नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो फीलिंग, कि कोई भी फीलिंग अगर है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो नेम से पहले, गेम से पहले, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड एज कॉमन नाउन। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस भी आपको आगे बताएंगे। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, नॉट द क्रिकेट। आप ये नहीं कह सकते ही लाइक्स टू प्ले द क्रिकेट, बिकॉज इट्स अ गेम। अब गेम से पहले हम द नहीं लगाते हैं। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, नॉट द क्रिकेट। सुरेश इज अ गुड प्लेयर, नॉट द सुरेश इज अ गुड प्लेयर। किसी भी नाम से पहले आप द नहीं लगा सकते। इन अवर नवोदय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक this common error. This is a common error among the students, so avoid this error. This is a silly mistake. अब look at here, the cricket match was won by India. Here हमने क्रिकेट से पहले द लगा दिया। एक्चुअली यहाँ हमने ये द किसके लिए लगाया है, मैच के लिए लगाया है, नॉट फॉर क्रिकेट। क्रिकेट के लिए नहीं लगाया है, यहाँ पर द हमने किसके लिए लगाया है, मैच के लिए लगाया है। सो द क्रिकेट मैच वॉज वोन बाई इंडिया। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप गेम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ही लाइक्स टू प्ले हॉकी, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, उससे पहले द नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पर हमने द क्रिकेट मैच लिखा है, इट मीन्स ये मैच के लिए लगाया है। लुक एट हियर, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस एग्जाम्पल इज आस्क्ड, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कॉमन है, नॉट द शेक्सपियर। एंड लुक एट हियर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अभी अभी तो हमने ये कहा कि नेम से पहले हम द नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ हमने द लगा दिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, बिकॉज यहाँ पर हमने शेक्सपियर को कॉमन नाउन की तरह से यूज किया। इट मीन्स यहाँ शेक्सपियर का मतलब है ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमने ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट को किससे रिप्लेस कर दिया, शेक्सपियर से रिप्लेस कर दिया, इसीलिए द शेक्सपियर लिखा है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि यहाँ हमने ये कॉमन नाउन की तरह से यूज किया है, दैट्स वाई द इज यूज। वैसे नाम से पहले कभी द यूज नहीं होता है। द इज समटाइम्स यूज टू इंडिकेट अ क्लास और काइंड। अब ये दिस इज रियली गुड, अ क्लास और काइंड ऑफ एनीथिंग, पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। दस रिप्रेजेंट्स द एंटायर क्लास, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इफ आई से पुअर, पुअर पर्सन, इफ आई से द पुअर इट मीन्स पुअर पीपल, इफ आई से रिच, रिच पर्सन, इफ आई से द रिच इट मीन्स रिच पीपल। तो ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। द लायन इज अ नोबल बीस्ट, और लायंस आर नोबल बीस्ट, एक ही बात है। द लायन का मतलब यहाँ क्या हो गया, लायंस। एक पूरी रिप्रेजेंट कर रहा है एंटायर क्लास को। लुक एट नेक्स्ट एग्जांपल हियर, द पुअर शुडंट बी एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच। द पुअर शुडंट, तो हम द पुअर्स नहीं कहेंगे यहाँ पर, और द रिचेज नहीं कहेंगे। एक्चुअली ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्लूरल बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि द यूज करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, बट समटाइम्स डेफिनेट आर्टिकल द रिप्रेजेंट्स अ क्लास और रिप्रेजेंट्स द एंटायर क्लास, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। मूव है एक्सेप्शंस हियर, नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सेप्शंस। अभी अभी हमने आपको ये आगे यहाँ डिस्कस किया था कि प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगाते हैं, बट लुक एट हियर, एज ए जनरल यूज अ प्रॉपर नाउन शुडंट हैव द प्लेस बिफोर इट। प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं लगाया जाता है, बट द फॉलोइंग आर एग्जेम्पशंस। लेकिन ये एग्जेम्पशंस हैं। अब ये एग्जेम्पशंस तो आपको याद करने पड़ेंगे। नेम ऑफ रिवर्स, नेम्स ऑफ रिवर्स, जितनी भी रिवर्स हैं, इन रिवर्स के नेम से पहले हम द लगाते हैं। द गंगेज, द इंडस, द सतलज। भले ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन फिर भी इससे पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, सिंगल आइलैंड नहीं, सिंगल आइलैंड से पहले द नहीं लगाते हैं, बट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है वी यूज द, एज द अंडमान आइलैंड्स, द ईस्ट इंडीज। बट इंडिविजुअल आइलैंड्स डोंट हैव द। लेकिन इंडिविजुअल आइलैंड्स जब हैं तो उससे पहले हम द नहीं लगाते हैं, जैसे श्रीलंका, आयरलैंड, सिसिली। सो वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। तो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड से पहले द लगाते हैं और इंडिविजुअल आइलैंड से पहले नहीं लगाते। नेम्स ऑफ रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, जो रेंजेस ऑफ माउंटेन्स हैं, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स से पहले द लगाया जाता है। द हिमालयाज, हिमालयाज रेंजेस है। द विंध्याज, द एल्प्स,
जो रेंजेस ऑफ माउंटेन से पहले लगाते हैं. नेम्स ऑफ गल्फ्स, सीज, कैनाल्स एंड ओशियंस, इनसे पहले भी द लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल्स हियर द पर्शियन गल्फ, द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, द स्वेज कैनाल, द पनामा कैनाल, the Indian Ocean, the Atlantic Ocean, etc. So it means the names of gulfs, seas, canals, and oceans. So we have taken all these at one place. So you can pause the video and you can watch it again and again. You have to memorize it. You have to remember it कि कहाँ पर ये exceptions हैं जहाँ the लगाया जाता है. We don't use article the before the name of a province such as बंगाल, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा एट्सेट्रा. इंडिया में जितने भी प्रोविंसेस हैं, बिफोर द प्रोविंसेस वी डोंट यूज द. तो जितने भी प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स हैं, स्टेट से पहले द नहीं लगाते. एक्सेप्शन इज द पंजाब. इन इंडिया द ओनली एक्सेप्शन इज द पंजाब. पंजाब से पहले द लगाया जाता है. नाउ वी कम टू स्पेसिफिक यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स. सो द इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर यूनिक ऑफ देयर काइंड्स, जो अपने आप में यूनिक हैं. इसमें पर्टिकुलर हैं, विशेष हैं, अपनी तरह के एक हैं. यूनिक, यूनिक मीन्स विच इज ऑफ इट्स ओन काइंड, अपनी तरह का सिर्फ एक ही है. सच एज द सन, द मून, द अर्थ, द सी, द स्काई एट्सेट्रा. सो वी यूज द. द इज ऑल्सो प्लेस्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगाते हैं. सुपरलेटिव डिग्री क्या है? जैसे कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री. तो पहली पॉजिटिव डिग्री होती है, फिर कंपैरेटिव डिग्री होती है, फिर सुपरलेटिव डिग्री होती है. गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट. सेम वे, लुक एट द एग्जाम्पल हियर. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अब बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले द लगेगा. दिस इज द स्वीटेस्ट मैंगो, द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल. सो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाते हैं. द इज प्लेस्ड बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड. दिस वन इज रियली गुड. व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, जब नाउन अंडरस्टूड होता है, इट मीन्स वही जो हमने अभी पहले डिस्कस किया, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. वी यूज द. सो लुक एट हियर, द रिच एंड द पुअर. द रिच शुड हेल्प द पुअर. हियर द रिच मीन्स रिच पर्सन्स. रिचेज नहीं कहते हैं कभी भी. शुड हेल्प द पुअर, द poor persons. तो poor persons कहने की जरूरत नहीं है. It represents the entire class, the whole class. Have a look at these difference. Have a look at the difference between these words. अब यह भी देखिए and I hope you like it. French and the French. अब जैसे किसी नेशन का नाम है, French and the French, Dutch and the Dutch, German and the German, English and the English. So here if you say English, it means English language, and if you say the English, it means English people. Similarly here French means French language and the French means French people, inhabitants of French. So similar is the case with German and the German. So this is the end of this lecture and I hope you like it. If you like this, please don't forget to share and subscribe. Have a nice day.